हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो जब मेंशन में वापस आता है तो वो उस न्यूज़पेपर को देखता है जिसमें जॉब्स पर अंडरलाइन था, जिसे देखकर ईबो एकदम तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी जान जो ईबो को देखता है तो वो जल्दी से दौड़ कर आता है और ईबो के हाथ से वो न्यूज़पेपर ले लेता है। तभी ईबो अपनी डार्क वॉइस में कहता है, जान ये सब क्या है। जान तो पूरी तरीके से डर जाता है, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी बॉडी पूरी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। उधर ईबो जो जान की तरफ देख रहा था वो बार बार जान से पूछता है, जान ये सब क्या है, कि ये क्या है जान। लेकिन जान तो जैसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। जान तो बस चुपचाप ईबो के सामने खड़ा था। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ अपने रूम में ऊपर ले जाने लगता है। तभी किचन से मिसेस हान आती हैं और वो ईबो और जान को ऐसे देखती हैं तो वो दौड़कर जान के पास जाती हैं और जान का हाथ पकड़ लेती हैं। जान तो पूरी तरीके से शॉक था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी मिसेस हान कहती है, मास्टर कि क्या क्या हुआ है, आप जान को कहाँ लेके जा रहे हैं। तभी ईबो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मिसेस हान, मैं जान को कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़, आपको क्या लगता है मैं जान को कोई नुकसान पहुँचा सकता हूँ? नहीं, मुझे बस जान से बात करनी है, प्लीज़, ऐसा कहता है। तभी मिसेस हान ईबो की आंखों की तरफ देखती हैं। उन्हें समझ आ जाता है, इसलिए वो चुपचाप से जान का हाथ छोड़ देती हैं। जैसे ही मिसेस हान जान का हाथ छोड़ती हैं, जान तो बस पप्पी ऐसे मिसेस हान की तरफ देख रहा था। तभी मिसेस हान आंखों से जान को इशारा करती हैं। ईबो जान का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा अपने रूम में ले जाता है। रूम में ले जाने के बाद ईबो अपने डोर को लॉक कर देता है और अभी भी ईबो ने जान का हाथ नहीं छोड़ा था। जान की बॉडी डर की वजह से पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। जहाँ ईबो अपने कोट को निकालता है और एक साइड में रख देता है और अपने बैग को साइड में रखता है। तभी वो सोफे पे बैठ जाता है और जान को अपनी लैब में बिठा लेता है। ये देखकर जान तो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है और खड़ा होने वाला होता है। लेकिन तभी ईबो उसकी कमर से उसे टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, सोचना भी मत जान कि तुम खड़े हो सकते हो, समझे तुम। जान डर की वजह से उसके चेहरे पे पसीना आ रहा था, उसकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। तभी ईबो कहता है, जान क्या हुआ है, डरना बंद करो पहले। तुम इतनी बुरी तरीके से क्यों शिवर कर रहे हो, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, समझे तुम। जान जो बस नीचे गर्दन करके ईबो की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, जान प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों छोड़ के जाना चाहते हो, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है। जान अब भी कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या है। ईबो कहता है, जान प्लीज़ बताओ मुझे कि आखिर बात क्या है, तुम क्यों जाना चाहते हो जॉब छोड़ के, क्या किसी ने कुछ कहा है, क्या मैंने कुछ कहा है, मुझे बताओ। जान अभी भी कुछ नहीं कहता, वो तो बस अपना सर नीचे कर देता है। अब तो जान की आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। ईबो जो जान को देख रहा था तभी वो जान का फेस पकड़ता है और अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, जान क्या तुम मुझे नहीं बताओगे, बताओ क्या बात है, आखिर तुम क्यों जॉब छोड़ना चाहते हो। मैं नहीं चाहता जान तुम यहाँ से जाओ, बताओ। तभी जान धीरे से कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और वैसे भी मिस 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 मिंग आएंगी तो मुझे जॉब से वैसे ही निकाल देंगी, उन्होंने मुझसे कहा था। ईबो जो जान की तरफ ही देखी जा रहा था, जान की आंखों में बहुत बहुत सारे आंसू थे। ईबो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ईबो जान के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, किसने कहा तुमसे
कि मिस मिंग आएगी और तुम्हें निकाल देगी। जान ईबो की तरफ देखता है। तभी ईबो कहता है किसी को हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें निकाल दे, समझे तुम। जान अभी भी कुछ नहीं कहता। तभी ईबो कहता है जान ना तो मिस मिंग आएगी ना ही तुम्हें निकालेगी। तभी जान कहता है वो क्यों नहीं आएंगी, आपसे शादी होने के बाद वो ज़रूर आएंगी ना इस घर में। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और जान से कहता है जान तुमसे किसने कहा है कि मैं मिंग से शादी कर रहा हूँ। जान थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो कंफ्यूज होके ईबो की तरफ देखने लगता है। ईबो के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो जान से कहता है जान मुझे बताओ किसने कहा तुमसे कि मैं मिंग से शादी कर रहा हूँ। तभी जान कहता है उन्होंने ही तो कहा कि वो आपकी फियांसे हैं और आप उनसे शादी करोगे। ईबो ईबो के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो जान का इतना इनोसेंट फेस देख के उसे उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल इतनी तेज तेज धड़क रहा था। तभी वो जान से कहता है जान ना तो मैं मिंग से शादी कर रहा हूँ और ना मिंग इस घर में आ रही है और ना कोई तुम्हें कभी यहाँ से कोई निकालेगा, समझे तुम। जान तो पूरा कंफ्यूज हो गया था। वो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो कहता है ईबो जान के गालों को सहलाता है और कहता है मैंने मिस मिंग से मना कर दिया कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जान जब ये सुनता है तो उसका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़कने लगता है। उसे अब और बुरा लग रहा था कि कि ईबो किसी और से प्यार करता है। जान अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी ईबो जान के फेस की तरफ देखने लगता है और जान से कहता है जान क्या तुम पूछोगी नहीं कि वो पर्सन कौन है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जान कुछ भी नहीं कह रहा था। ईबो कहता है जान मैंने कुछ पूछा, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वो पर्सन कौन है जिससे मैं प्यार करता हूँ। जान धीरे से बस हाँ में अपने से कर देता है कि कौन है। तभी ईबो कहता है पहले तुम मेरी तरफ देखो तब बताऊंगा मैं कि वो पर्सन कौन है जिससे मैं प्यार करता हूँ। जान को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं ईबो किसको पसंद करता है। तभी जान धीरे से ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो जान के फेस की तरफ देखता है और उसे अपने फिंगर से उसके चिक्स को सहलाने लगता है और कहता है जान तुम जानते हो वो पर्सन कौन है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। जान बस बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो जान की फोरहेड पे उसकी आइज पे चिक्स पे किस करने लगता है। जान का तो दिल बुरी तरह उसकी हार्ट बीट तो बहुत फास्ट हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी निकल के आने वाला है। तभी ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जान से कहता है जान तुम जानते हो वो कौन है। जान बस अभी भी कंफ्यूज होके ईबो को देख रहा था। तभी ईबो कहता है जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम, और मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। जान जब ये सुनता है तो उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बस ईबो की तरफ देखने लगता है। उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसका हार्ट निकल के बाहर आ जाएगा और वो बस उसे मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। जब जान कहता है कि क्या कहा आपने। जान कहता है हाँ ईबो कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ जान, और मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करूँगा, समझे तुम। तभी जान कहता है पर मिंग। तभी ईबो कहता है जान मैंने अभी कहा ना, मैंने मिंग से मना कर दिया। मैंने मिंग से कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और जान वो कोई तुम हो और कोई नहीं। पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ। तुम वो पर्सन हो जिसने आके मेरी पूरी लाइफ को उथल पुथल कर दिया है। तुम जानते हो मैंने आज से पहले ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं भी देख पाता ना तो तुम नहीं जानते मुझे कैसा फील होता है।
मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें रुक गई हैं। तुम तुम नहीं समझोगी जान, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम जानते हो, तुम्हारी एक हंसी, तुम्हारी बस एक हंसी से मेरा सारा दिन बन जाता है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी उस हंसी के लिए। जान ही तो बस ये सुने जा रहा था। जान का पूरा फेस रेड हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है। तभी वो जान का हाथ लेता है और अपने फेस पे रख लेता है। जान को तो ऐसा लग रहा था कि उसे पता नहीं कितने कि उसके उसके दिल में पता नहीं क्या हो रहा है। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या फील करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जान तो कुछ भी नहीं कह रहा था। ईबो कहता है, जान अगर तुम नहीं कहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? लेकिन जान अभी भी कुछ नहीं कहता। ईबो कहता है, जान क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तभी जान के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और बस वो धीरे से अपने सिर हाँ में हिला देता है। ईबो तो उसे इतना टाइटली हक कर लेता है। ईबो इतना खुश हो जाता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। जान जान भी ईबो को धीरे धीरे बैक हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही रखते हैं। तभी ईबो जान से थोड़ा दूर होता है और जान से कहता है, अच्छा अब बताओ, तुम ये जॉब छोड़ के क्यों जाना चाहते थे? तभी जान कहता है, क्योंकि मुझे लगा मेरी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ईबो कहता है, प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से क्यों आएगी जान? तभी जान कहता है, क्योंकि मिस में आती थी और मुझे। तभी ईबो कहता है, अब कोई मिंग नहीं आएगी, कोई मेरी जान को परेशान नहीं करेगी, समझे तुम? जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो जान की फेस की तरफ देख रहा था। जान भी ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो कहता है, जान जान ईबो की तरफ देखता है और बस अपनी आंखें ब्लिंक करता है। तभी ईबो कहता है, जान मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तभी जान बहुत ही क्यूट क्यूट लुक में कहता है, पर आप तो मुझे कभी भी किस कर लेते हैं ना? तभी ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आती है और कहता है, जान मैं तुम्हें आज फोरहेड पे नहीं, तुम्हारे लिप्स पे किस करना चाहता हूँ। जान ये सुनता है तो बस ईबो को देखता है। उसका पूरा फेस बुरी तरीके से रेड हो गया था। लेकिन जान के चेहरे पे इतनी बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था जान। तभी ईबो कहता है, जान क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तभी जान धीरे से बस अपना सिर हाँ में कर देता है। ईबो तो जान का फेस पकड़ता है और जल्दी से जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। पहले तो किस बहुत जेंटल था, लेकिन धीरे धीरे किस बहुत ही हॉट होते जाता है। ईबो जान को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। वो ईबो जान के लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। उसे जान के लिप्स का टेस्ट चेरी जैसा अलग ही फील हो रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ईबो तो जान को छोड़ ही नहीं रहा था। उधर जान थोड़ी देर तो उसको कुछ नहीं करता, लेकिन फिर वो भी ईबो को किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से बस किस किए जा रहे थे। तभी ईबो धीरे से जान के नीचे के लिप्स को थोड़ा सा बाइट करता है, जिससे जान के मुंह से आह निकलती है। तभी ईबो जान के मुंह के अंदर अपनी टंग इंसर्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। ईबो की टंग जान की पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रही थी। उसकी टंग जान की टंग के साथ खेल रही थी। दोनों का किस बहुत ही डीप होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही ईबो को ये फील होता है कि जान को अब ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जान को छोड़ देता है। जान बेचारा गहरी गहरी सांसें ले रहा था।
और ईबो भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी जान कहता है कि क्या था ये, हाँ हाँ मुझे मारना चाहते हैं। तभी ईबो कहता है नहीं, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ और अपनी जान को सिर्फ अपने लिए और अपने पास रखना चाहता हूँ। जान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और ईबो जान को टाइटली हग कर लेता है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद जान कहता है आपका डिनर टाइम हो गया है, आपको डिनर नहीं करना। तभी ईबो एक स्माइल करके कहता है नहीं, मैं बस अपनी जान को खाना चाहता हूँ। जान बड़ी बड़ी आंखों से कहता है कि क्या मुझे, पर मैं थोड़ी ना खाना हूँ। ईबो जब जान की ऐसी इनोसेंट बात सुनता है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन ईबो ईबो तो जान को और ज़्यादा टीस कर रहा था। वो कहता है पर तुम बहुत टेस्टी हो जान। जान कहते क्या टेस्टी, और मैं कैसे टेस्टी हो सकता हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ ना। कि क्या कह रहे हैं आप, मैं खाने की चीज़ नहीं हूँ और आप मुझे मत खाना प्लीज़। मैं 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 तभी ईबो जान का फेस पकड़ता है और कहता है जान पता है तुम्हारे लिप्स बिल्कुल चेरी जैसे हैं, तुम्हारे लिप्स बिल्कुल इतने सॉफ्ट, पता है इनको जब। तभी जान कहता है क्या आप मेरे लिप्स खाना चाहते हैं। जान ईबो कहता है हाँ। जान कहता है नहीं, आप, मैंने तो बस सोचा आप किस करेंगे, लेकिन आप तो मुझे खाना चाहते हैं। ईबो स्माइल करके कहता है जान मैं तुम्हें ऐसे खाना नहीं चाहता। जान कहता है तो फिर कैसे खाना चाहते हैं। ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और अपने मन में कहता है मेरा बच्चा तो बहुत इनोसेंट है, इसे तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा। ऐसा कह के वो जान से कहता है मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, समझे तुम। जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है प्रॉमिस आप मुझे नहीं खाएंगे। ईबो कहता है प्रॉमिस, मैं जान को कैसे खा सकता हूँ, अगर मैं जान को खाऊंगा तो मेरी जान को दर्द होगा ना, और मैं नहीं चाहता मेरी जान को दर्द हो। ऐसा कह के एक स्माइल करता है। तभी जान भी स्माइल करने लगता है। तभी ईबो कहता है लेकिन जान जान जल्दी से ईबो की तरफ देखता है और कहता है। तभी ईबो कहता है लेकिन मैं तुम्हें एक दिन जरूर खाऊंगा। जान कहता है क्या। ईबो कहता है हाँ, पर एक दिन मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन तब जब तुम खुद कहोगे कि वो मैं तुम्हें खा सकता हूँ। जान के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है मैं ऐसा क्यों कहूँगा कि आप मुझे खाओ। तभी ईबो कहता है खुद देखेंगे, तुम खुद कहोगे कि मैं तुम्हें खाऊं। जान कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कह के वो जान ईबो की गोद से उठने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो कहता है जान। तभी जान कहता है पर आप उठिए, शायद आपको खाना नहीं खाना, देखिए आपका डिनर टाइम निकल रहा है और मिसेस हान आंटी बहुत परेशान हो रही होंगी, चलिए ना। तभी ईबो कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। जान कहता है वो क्या है। तभी ईबो कहता है आज के बाद तुम मुझे कभी भी सर नहीं कहोगे, समझे। ईबो कह जान कहते तो क्या कहूँ मैं आपको। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है तुम मुझे ईबो कहोगे। जान कहता है क्या, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ। तभी ईबो कहता है क्यों नहीं कह सकते, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। जान पूरी तरीके से शर्म आ जाता है, लेकिन तब भी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपका नाम नहीं लूँगा, मैं आपका नाम लूँगा तो कोई क्या सोचेगा। तभी वो कहता है पर जान मैं नहीं चाहता तुम मुझे सर कहो। तो जान कहता है पर मैं आपको क्या कहूँ। तभी ईबो कहता है ठीक है, तुम मुझे क्या कहोगे। तभी जान कहता है मैं आपको सर ही कहूँगा। ईबो कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुमने मुझे सर कहा तो याद रखो मैं अब खाना नहीं खाऊंगा। ईबो कहता जान कहता है ये क्या हुआ, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। ईबो एक स्माइल करके कहता है तो तुम मुझे गगा कह सकते हो, तुम मुझे ईबो गगा कह सकते हो। जान कहता है क्या। ईबो कहता है हाँ,
तुम मुझे गगा कह सकते हो। जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है ठीक है, मैं आपको गगा ही कहूँगा। ईबो एक स्माइल करता है और जान के लिप्स पे फिर से किस कर लेता है, लेकिन इस बार ईबो जान को बहुत ही छोटा और एक जेंटल किस करता है। जान पूरी तरीके से शाय फील करने लगता है, जिसे देखकर ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जान कहता है आप उठिए जल्दी से, आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर रेडी करता हूँ। जान कहता है ओके बाइफी, जैसी तुम्हारी। ईबो कहता है ओके बाइफी, जैसी तुम्हारी मर्जी। जान कहता है क्या? ईबो कहता है हाँ, तुम मेरी वाइफी हो ना? जान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ। तभी ईबो कहता है पर तुम एक बहुत क्यूट प्यारा सा बनी हो। ईबो कहता है बनी? पर मैं कोई बनी नहीं हूँ। ईबो कहता है पर तुम बनी हो। जान कहता है नहीं, मैं कोई बनी नहीं हूँ। ईबो कहता है नहीं, तुम मेरा क्यूट बनी हो, जिसे देखकर जान हंसने लगता है। तभी वो ईबो से कहता है अच्छा ठीक है, पहले आप उठिए और जल्दी से फ्रेशन अप हो जाइए, मैं आपके लिए डिनर लगाता हूँ। और ऐसा कह के वो जल्दी से ईबो की लैब से उठ जाता है और डोर पे जाने लगता है। और डोर पे जाके ईबो कहता है जान। तभी जान कहता है और हाँ, मैं वाइफी नहीं हूँ, मैं बनी नहीं हूँ, समझे आप? ईबो कहता है क्या? जान कहता है ऐसा कह के नीचे भाग जाता है। और इधर ईबो के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी और उसे अपने दिल में एक बहुत बड़ा सुकून फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं ईबो को आज क्या मिल गया हो। ईबो के चेहरे की स्माइल जा ही नहीं रही थी। उधर ईबो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और अपने सारे कपड़े निकालता है और फ्रेशन अप होता है और एक अच्छा सा रिलैक्सन शावर लेता है। अब हम जान को देखते हैं। जान जो नीचे आता है, नीचे आने पर मिसेस हान जान को देखती हैं। जान का फेस बहुत हैप्पी और और पूरी तरीके से रेड था, जिसे देखकर मिसेस हान एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाती हैं। वो जान को ही देखे जा रही थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और स्टोरी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।